अस्सलाम वालेकुम। सेल्फ कॉन्फिडेंस की अहमियत से बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि जितने भी कामयाब लोग हैं उनमें एक ये भी क्वालिटी कॉमन पाई गई है कि वो सारे के सारे सेल्फ कॉन्फिडेंट थे। उन सब को अपने आप पर, अपनी ज़ात पर एक एतमाद था जिसे हम खुद एतमादी बोलते हैं। किसी भी काम को करने के लिए खुद की ज़ात पर खुद का एतबार होना, एतमाद होना ज़रूरी होता है। और ये सारे लोगों में ये कॉमन बात पाई गई थी कि वो सारे के सारे सेल्फ कॉन्फिडेंट थे। उन सबको अपने आप पर एक खुद एतमादी थी। अब ये सेल्फ कॉन्फिडेंस को बूस्ट कैसे किया जाए, सेल्फ कॉन्फिडेंस को इंक्रीज कैसे किया जाए, आज हम इसी वीडियो में आपके साथ कुछ टिप्स शेयर करेंगे। आजकल के दौर में तरक्की करने के लिए या लोगों के साथ ताल्लुकात कायम करने के लिए सेल्फ कॉन्फिडेंट का होना बहुत ज़रूरी है। तो आइए देखते हैं वो कौन सी टिप्स हैं जिनको आप फॉलो करते हुए आप अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को बूस्ट कर सकते हैं, आप अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को इंक्रीज कर सकते हैं। नंबर 1 पे जो टिप है वो है ड्रेसिंग। जी, आपकी ड्रेसिंग वेल होनी चाहिए, क्योंकि जैसी आपकी ड्रेसिंग होगी, जैसा आप अपनी ड्रेसिंग में अपने आप को फील कर रहे हैं, वैसा ही आपके मिजाज के अंदर आता है। अगर आपकी ड्रेसिंग अच्छी है तो आपका मिजाज भी अच्छा होगा, क्योंकि आप अपनी ड्रेसिंग के अंदर अपने आप को कंफर्टेबल फील कर रहे हैं, आप अपनी ड्रेसिंग के अंदर अपने आप को कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं, और वही मिजाज में आपके आ जाएगा कि आप एक कॉन्फिडेंट शो करवाएंगे अपने आप को। क्योंकि अगर आपको स्टेज पर बुला लिया जाए कि आपने स्टेज पर आके कुछ बोलना है, अगर आपने अच्छे कपड़े पहने हुए वेल सूट बूट में हैं, तो आपको कुछ भी नहीं आता बोलने के लिए स्टेज पर, लेकिन फिर भी आप खड़े हो जाएंगे कॉन्फिडेंट के साथ, कुछ और नहीं तो अपनी ड्रेसिंग दिखाने के लिए स्टेज पर चले जाएंगे। आपने ये एक्सपीरियंस भी किया होगा कि जिस दिन आपकी ड्रेसिंग अच्छी होती है, आप अच्छे सूट बूट में होते हैं, आपका कॉन्फिडेंट लेवल कुछ और होता है। अगर आपने ये एक्सपीरियंस नहीं किया तो एक्सपीरियंस करके देखें, आपका उस दिन कॉन्फिडेंट लेवल ही कुछ और होगा जिस दिन आपकी ड्रेसिंग अच्छी होगी, आपने अच्छा पहना होगा, प्रेस किए होंगे कपड़े। तो अपनी ज़ात पर इन्वेस्ट करें, अपनी ड्रेसिंग पर इन्वेस्ट करें। जितनी आपकी ड्रेसिंग अच्छी होगी उतना आप अपने आप को कंफर्टेबल फील करेंगे, उतना आप अपने आप को कॉन्फिडेंट फील करेंगे। सेकंड नंबर पर जो टिप है वो है इंक्रीज योर नॉलेज। जी, जितना आपका नॉलेज ज़्यादा होगा उतना ही आपका कॉन्फिडेंट लेवल भी हाई होगा। अगर आप अपना कॉन्फिडेंट लेवल हाई करना चाहते हैं तो आप अपने इल्म में इजाफा करें, क्योंकि जिस शख्स के पास जितना ज़्यादा इल्म होता है वो उतना कॉन्फिडेंट के साथ बोलता है, उतनी वो दलीलें पेश कर सकता है। तो इसके लिए ये कंपलसरी है कि आपके पास नॉलेज भी ज़्यादा होना चाहिए। आपने ये तजर्बा भी ज़रूर किया होगा कि कभी कभार ऐसा होता है कि जो सवाल हमें आता है वो किसी और को नहीं आ रहा होता, तो हम क्या करते हैं, हम उसकी हेल्प करते हैं, उसको वो क्वेश्चन करवा देते हैं। लेकिन जब उसको वो क्वेश्चन करवा देते हैं उसके बाद हमें अपनी ज़ात पर एक ऐसा यानी कि कॉन्फिडेंट फील होता है, हम अपनी ज़ात पर एक ऐसी खुद एतमादी महसूस करते हैं। वो आपने भी फील किया होगा कि वो किस किस्म की एहसास होता है वो, तो उसको बोलते हैं सेल्फ कॉन्फिडेंट। तो जितना आपके पास नॉलेज ज़्यादा होगा उतना आपका सेल्फ कॉन्फिडेंट भी ज़्यादा होगा। नेक्स्ट जो टिप है वो है डोंट कंपेयर योर सेल्फ विद अदर्स। अगर आपने खुश रहना है, अगर आपने एक कॉन्फिडेंट पर्सन कहलवाना है, तो अपनी ज़ात का दूसरों के साथ मुवाजना मत करें, खासकर उन लोगों के साथ जो आपसे ज़्यादा तरक्की याफ्ता है। क्योंकि जब आप अपने से ऊपर वालों के साथ अपनी ज़ात का मुवाजना करेंगे, खुद का मुवाजना करेंगे, तो आप कभी भी खुश नहीं रह सकते। आपको हमेशा ये एहसास होगा कि मुझे ये नहीं मिला, मुझे वो नहीं मिला। तो अगर आपने कॉन्फिडेंट रहना है तो अपनी ज़ात का दूसरों के साथ मुवाजना मत करें। और अगली जो टिप है बहुत इजी है, आप इजीली इसको अप्लाई करके एक कॉन्फिडेंट पर्सन बन सकते हैं, और वो है कि आप कॉपी द कॉन्फिडेंट पीपल। यानी कि जो कॉन्फिडेंट लोग हैं उनको आप कॉपी करना शुरू कर दें। जब आप कॉन्फिडेंट लोगों को कॉपी करेंगे तो आप भी एक कॉन्फिडेंट पर्सन बन सकते हैं। वो कैसे बैठते हैं, कैसे वो उठते हैं, कैसे वो अपने पोस्चर करते हैं, कैसे वो अपने इशारे करते हैं, उनकी सारी बॉडी लैंग्वेज को आप फॉलो करें कि वो कैसे कैसे क्या क्या काम करते हैं, कैसे वो बोलते हैं। इन चीज़ों को आप कॉपी करें और अपनी ज़ात के अंदर लेकर आएँ, तो आप भी एक कॉन्फिडेंट पर्सन बन जाएंगे। और आखिरी जो टिप है इसको मैं बोनस टिप भी कह सकता हूँ। अगर आपने बाकी टिप नहीं, सिर्फ ये वाली भी फॉलो कर ली, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप एक कॉन्फिडेंट पर्सन बन सकते हैं। और ये वाली टिप है, ये है कि आपने लोगों को इग्नोर करना है, लोगों की बातों पे तवज्जो नहीं देनी कि लोग क्या कहेंगे। क्योंकि अक्सर क्लास में हमारे साथ ऐसा होता है कि हम कुछ टीचर से पूछना चाह रहे होते हैं जो हमें समझ नहीं आता,
लेकिन हमारे माइंड में एक यही जुमला चल रहा होता है कि लोग क्या कहेंगे, मेरे क्लास का लोग क्या कहेंगे, मेरा मजाक ना बना दे, और इस तरह के बेशुमार यानी कि जुमले हमारे माइंड में गर्दिश कर रहे होते हैं। लेकिन आपने क्या करना है, अगर आपने कॉन्फिडेंट बनना है तो आपने इन जुमलों को इग्नोर करना है, अपने लोगों की बातों को इग्नोर करना है। एक रिसर्च के मुताबिक हर इंसान के माइंड में डेली 60 से 70 हज़ार थॉट्स आती हैं, और आप यहाँ से अंदाजा लगा लें, अगर एक शख्स आपके बारे में डेली घर जाके या ओवरऑल पूरे दिन में 100 बार भी सोचता है ना, तो वो जस्ट आपके बारे में 0.2% सोचता है, यानी कि 1% भी नहीं बन रहा, 1% भी नहीं बन रहा। तो फिर हम क्यों लोगों की बातों को लेकर बैठ जाते हैं कि वो क्या कहेगा, वो क्या कहेगा, मेरा मजाक बना देगा। भाई अगर वो आपके बारे में 100 बार भी सोचता है तो वो जस्ट सिर्फ आपके बारे में 0.2% सोच रहा है। तो आप सिंपल इस लॉजिक को माइंड में तो बिठाएं कि वो मेरे बारे में इतना क्यों सोचेगा, उसके पास और काम नहीं है करने को। अगर आपके माइंड में ये बात फिक्स हो जाती है तो आप एक कॉन्फिडेंट पर्सन जरूर बन सकते हैं। आपके माइंड में जो भी आता है वो आप बिला झिझक लोगों से पूछ सकते हैं, बिला झिझक अपने टीचर से पूछ सकते हैं, और लोगों की बातों को इग्नोर करें कि वो क्या कहेंगे। जब आप ही ये सोचेंगे कि लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे, तो फिर लोग क्या कहेंगे।